सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे किसी जमाने में, जिनके शासनकाल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटी थी, उन पर कई तरह के और भी आरोप हैं, घोटाले की भी आरोप हैं, चंद्रा स्वामी कांड भी आपको याद होगा। उन्हें भी मोदी जी ने भारत रत्न से नवाजा है, क्या कहेंगे इस पर आप? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को मैं अभिनंदन करूंगा। और ये जो आज भारत रत्न देने की जो होड़ सी मच गई है, इसकी जो मर्यादा, इसकी जो सार्थकता हमारे भारत के अंदर रहा कि हम एक बहुत ही जो जननायक हैं, लोकनायक हैं, जो बहुत ही देश का, भारत के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें ये रत्न दिया जाएगा, उसके लिए ये बनाया गया था। लेकिन आज जिस तरह से लोगों को, और खास करके जब 1 महीना चुनाव का 2024 का लोकसभा का चुनाव जब सर पे है, मुंह पे है, तो इस तरह का रत्न दे करके ये जो पोलराइजेशन, ये वोट की जो राजनीतिक चल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत की बीज बोया, खेती किया और लोगों को आपस में बांटने का काम किया। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि नरसिम्हा राव को ही आपने अगर दिया है, आप जो है बाबा साहब को, बाल साहब ठाकरे साहब को दे सकते हैं, साध्वी रितम्मा को दे सकते हैं, बाबा साहब ठाकरे के साथ साथ महान अवैधनाथ जी हैं, कल्याण जी हैं, और हमारे बहुत सारे मुसलमानों में भी नफरत पहुंचाने वाले बहुत सारे मुल्ला लोग हैं। आप उन सबको भारत रत्न दे दीजिए, आपको वोट बहुत अच्छा मिलेगा। आप जो है, आप सिर्फ वोट लेने के लिए जो सत्ता, जो ये खेल खेल रही है, ये बहुत ही सोचनीय। और अच्छे लोगों को भी तो दिया गया, जैसे कर्पूरी जी को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी का मैंने ही आवाज उठाई थी, 2 साल से पहले से बात चल रहा था, जब मैं उनका जो है 100 साल पूरा हुआ 23 जनवरी को, तो मैं उनके गांव गया, वहां पटना गया और यह आवाज उठाई। और जब वहां लाखों लोग पटना के अंदर आंदोलन किया, तो कहा ये मुझे वोट लेना है। और फिर नीतीश कुमार उसमें घबरा जाते हैं, और नीतीश कुमार भी जो है वो जो है पार्टी और बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये सब वोट के लिए हुआ। अगर कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया गया तो 2 साल पहले से मांग कर थे, आप पहले दे देते या फिर चुनाव के बाद दे देते। लेकिन चुनाव के वक्त ही क्यों, ये सवाल उठता है। और यही भी है कि कर्पूरी ठाकुर को दिया गया तो नीतीश कुमार को लाए, चौधरी चरण सिंह को दिया गया तो जयंत चौधरी को साथ में लाए। अब ये खबर भी आ रही है कि नरसिम्हा राव जी को दिया गया और साथ में बाल ठाकरे साहब को भी दिया जा सकता है, तो क्या उद्धव ठाकरे को भी साथ में लाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि उद्धव ठाकरे को लाने के लिए बाबा साहब को, बाल ठाकरे साहब को भी जो है भारत रत्न दिया जाएगा। और नरसिम्हा साहब को इसलिए कि साउथ से उनके भी बच्चे, उनके भी लोग हैं, उनको भी लाया जाएगा, क्योंकि साउथ में इनकी पकड़ नहीं है। उस पकड़ के लिए स्वामीनाथन को भी अवार्ड, ये जो भारत रत्न दिया गया है, कल क्या पता करुणानिधि को भी दे दिया जाए, ताकि स्टेलिन भी आ जाए। तो ये जो खेल हो रहा है, ये सिर्फ कुर्सी और सत्ता की खेल है, और ये लोकतंत्र की हत्या हम इसको कह सकते हैं। इतने बड़े पुरस्कार का एक तरह से अनादर किया जा रहा है, बहुत बड़ा अनादर है, और इसकी सार्थकता खत्म हो गई है। और मैंने कहा कि जब यही करना है तो आप जो है दिल्ली में, दिल्ली रत्न जो है कपिल मिश्रा को दे दो। और लोग हैं आपको जो है पार्लियामेंट के अंदर जिसने जो है आतंकवादी और कटुआ कहा, उनको भी दे दो। तो ऐसे लोगों को ये पद और ये जो मान सम्मान था, ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। तो इसकी जो सार्थकता थी, इसकी जो मान्यता थी, इसके जो गरिमा थी, इस गरिमा को तार किया है। कहीं ना कहीं आप जो है हमारी इस गरिमा को गिराया है, जिस तरह से भारत की संस्कृति को खत्म किया है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी कहते हैं कि लोगों की भाषा बदल गई है, लोग जो है अपने सभ्यता को भूल गए हैं, लोग अपने आचरण को भूल गए हैं, और हमारा ये जो है सभ्यता और आचरण नहीं कहता भारत का। और दूसरी तरफ ये जो है वोट की राजनीति कर करके, और सिर्फ वोट की राजनीति। पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया, बड़े बड़े महापुरुषों को दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से भारत रत्न दिया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अब राजनीति में लाभ हानि देखकर दिया जा रहा?
बिल्कुल लाभ हानि देखे। काशीराम के लिए बहुत बार मांग हुआ, नहीं मिला, तो मुझे तो लगता है कि मायावती को लेने के लिए काशीराम जी को भी ये दे देंगे भारत रत्न। पहले तो बहुत बार से मांगा गया, कई सालों से मांगा गया कि काशीराम को दिया जाए, अब प्रियार को दिया जाए, अब जो है महंत फुले जी को दिया जाए। दिया क्या? नहीं दिया। तो जहां जिनको मिलना था उसका सम्मान नहीं मिलता है। और वो भी सवाल ये उठता है कि समय क्या इसी वक्त समय है जो लोग सभा का चुनाव 1 महीने सर पे है और इस वक्त इस तरह की जो आ रही है कि मैं तो सम्मान कर रहा हूं और आप सम्मान में भी आप सवाल उठा रहे हो, तो मैं क्या करूं? तो ये इसलिए उठाया जा रहा है कि आप समय गलत चुना है। जब हमें भूख लगी, जब हमें सामान चाहिए था, जिनको सामान चाहिए आप नहीं दे रहे, और आप जो है अपनी वोट लेने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, और दूसरी तरह से आप नफरत पहुंचाने के लिए समाज के अंदर आप ये जो नफरत की राजनीति कर करके और नफरतवादियों को आप जो है मंदिर बनाने वाले को, मस्जिद बनाने वाले को, गिरजा बनाने वाले को आप जो है इस तरह से भारत रत्न देंगे, तो इस भारत रत्न का मीनिंग क्या निकलता है, इसका जो हमें सार्थकता क्या है, ये हमें बता दीजिए। तो ये माना जाए कि मोदी जी अब जो इनाम देते हैं उसको भी बड़ी सोच समझ के देते हैं कि भाई इसमें गुना भाग वोट का बैठता है नहीं बैठता है। जर्नलिस्ट महोदय तो सब व्यापी है। वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने ये चीज को चरितार्थ कर दिया है कि मैं सबका साथ लूंगा, लेकिन विकास मैं अपने खास लोगों का, जिससे मुझे फायदा पहुंचेगा, जिससे मुझे कुर्सी मिलेगा, जिससे मैं आजीवन मैं जो है विष्णु का अवतार कहला लूं, मैं भी भगवान बन जाऊं, मैं ही तो राम को लाया हूं, मैं ही तो और राम को ला रहा हूं। अब ज्ञान व्यापी बाकी द्वापर युद्ध लाएंगे, फिर उसके बाद सतयुग भी लाएंगे। ये सब कलयुग में ये शो कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सचमुच में सच्चात उनके पास या तो सुरमानी पत्थर है, या तो लिलीपुट है, या उनको हिप्नोटाइज करने का, लोगों को मतमुग्ध करने का उनके पास एक बहुत बड़ा कला है। और यही वजह है कि आज तमाम लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हों, जो विरोध करने वाले लोग हों, जो राष्ट्रवादी कहते हैं, जो समतावादी कहते हैं, वो सब नतमस्तक हो रहे हैं। तो भाई मैं भी नतमस्तक करता हूं। जय हो मोदी जी।